हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शशांक ब्रेन अकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री है, उसके एमसीक्यूज़ का पार्ट भी बताऊंगा। और पिछले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था आपसे प्रीवियसली कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके मैथ्स के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में, और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं। तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका जो यहाँ दिया है कि इफ़ सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7 देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ये एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला इसका ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारे पास ए ऑप्शन दे रखा है, वो दिया है हमारे पास 7/25। फिर हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो है 24/25। ऑप्शन सी हमें दिया है 7/24। और ऑप्शन डी दिया है हमें 24/7। तो किस तरह से हम ये सॉल्व करेंगे और इजीली आपको ये मार्क्स दिला सकता है। तो ये चाहे बेसिक मैथ्स का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड मैथ्स का इंपॉर्टेंट रोल है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसे बार बार करिए प्रैक्टिस, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ बोर्ड एग्जाम्स में मैथ्स में। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा। देखिए, सेक थीटा आपको पता ही है क्या होता है, ये है कॉस का रिवर्स। तो हेयर हमारे पास जो है सेक थीटा जो है वो हमें दिया गया है 25/7, यानी कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। हाँ, आपको एक रूल पता है कि जिसे हम बोलते हैं कि ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का, अगर हम साइन थीटा देखें तो साइन थीटा क्या होता है हमारा P/H होता है। उसी तरह से अगर हम देखते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारे पास होता है B/H। और उसी तरह से हम देखते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारे पास P/B होता है। यहाँ पे क्या है, P जो है वो परपेंडिकुलर है, आपको पता है, B आपका बेस है, और H इज़ हाइपोटेन्यूज। एक राइट ट्राइंगल में ये सॉल्व होता है। तो ईजिली आप ये कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। सेक जो होता है कॉस का रिवर्स होता है, आपको पता है सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पे H अपॉन हो जाएगा हमारे पास B, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो गई आपकी 25 और बेस हमारे पास है 7। तो हमें पता है जो पाइथागोरस थ्योरम के कहती है कि H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, देखिए हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो किस तरह से निकालेंगे वो, P² इज इक्वल टू हम निकालेंगे H² माइनस B²। तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए इस तरह से H का 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और B का देखिए स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, देखिए 625 जो है 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर है 49। तो इस तरह से हम इसे माइनस करेंगे, तो ये 25 और 24 इधर गया, तो 576 यहाँ आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है देयरफॉर हमारे पास जो P आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर आ जाएगा √of 576 का स्क्वायर रूट लेके हमारे पास कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारे पास। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, फिर जो हमें निकालना है वो स्टेप हमारा नेक्स्ट होगा कि किस तरह से हमने वैल्यूज़ को पॉइंट करना है। अब वो बोल रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा यू नो दैट P/H होता है, नहीं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। तो किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, तो P यहाँ पे निकल गया 24, तो 24 अपन हाइपोटेन्यूज कितना था हमारे पास, हाइपोटेन्यूज 25। तो 24/25 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी में यहाँ रखा है आपका 24/25। तो इजीली आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए इजी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, आपको वैल्यूज़ पता होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं पूरे, कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। उसी तरह से कॉसेक थीटा सेक थीटा क्या होता है। देखिए कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, देखा जाए तो ये H/P हो जाएगा। और कॉस थीटा का सेक थीटा हो जाता है, आपको पता ही है, ये अपन B/H हो जाएगा, और भी सॉरी H/B, ये रिवर्स हो जाएगा ना इसका उल्टा। तो ये हमारे पास हो जाएगा H/B हो जाएगा ये। और टेन थीटा का रिवर्स जो है वो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा हो जाएगा B/P। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये H/B हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे। अगर हम इसका सेकंड क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अब, कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, अगर हम कोई और वैल्यू निकालेंगे तो देखिए किस तरह से निकालते हैं इसकी। तो सपोज हमारे पास है कि इफ़ साइन थीटा, अगर हमारे पास साइन थीटा है जो 1/2 है,
तो देन कॉट थीटा क्या होगा हमारे पास, कॉट थीटा क्या होगा, अगर हमारे पास साइन थीटा अगर 1/2 है तो कॉट थीटा का साइन थीटा आप जानते हो क्या बोला है मैंने, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पे पी हो गया आपका 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 2। तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें निकालना है बी बेस, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 2 2 जा 4 हो गया है, और परपेंडिकुलर हमारे पास है 1 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 4 - 1 3। तो इस तरह से इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा। इस तरह आने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका क्या, कि बेस निकालना है आपने, तो देयरफॉर बेस जो हो जाएगा वो क्या होगा, बेस आपका हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट, तो √3 हो जाएगा। और देयरफॉर आप अब नाउ जब आपको निकालना है क्या, कॉट थीटा, कॉट थीटा आपको पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस यहाँ पे क्या है, √3 दे रखा है, और परपेंडिकुलर आपका 1 है, यानी √3/1 या √3 आप बोल सकते हैं इसे। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारे पास है √3/2, ऑप्शन बी हमारे पास है 1, ऑप्शन सी हमारे पास है √3, और ऑप्शन डी हमारे पास है 1/√3। तो हमारे पास आंसर √3 आ गया, ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया हमारे पास। जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। तो देखिए इसका आ गया √3 आंसर आ गया, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि किस तरह से होगा हमारा सॉल्व। ये एक और एमसीक्यू आते हुए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे अगले एमसीक्यू को देखते हैं। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि देखिए यहाँ पे आ गया आपका सेक स्क्वायर 60 - 1, ये आपका क्वेश्चन मार्क, इसे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन ए हमारे पास है 0, ऑप्शन बी हमारे पास है 2, ऑप्शन सी हमारे पास है 3, और ऑप्शन डी हमारे पास है 4। तो सेक स्क्वायर 60 - 1, तो ये भी देखिए टेबल बनता है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 2 मार्क्स पे पूछा जा सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो 1 मार्क्स पे आएगा आपके लिए। तो इस तरह से देखिए इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन जो लेंगे उसे हम क्या करेंगे कि ये देखिए हम देखेंगे कि इस तरह से सेक स्क्वायर 60 - 1, अब सेक 60 की वैल्यू क्या होती है उसे हम सॉल्व करेंगे, तो हम इजीली निकाल लेंगे इसे। तो देखिए इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से मिडिल ब्रैकेट ले लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा देखिए सेक 60 का होल स्क्वायर -1, ठीक है, इस तरह से। और हमें पता है कि सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल कॉस 60 के ऑपोजिट ही होगी, ठीक है। तो कॉस 60 के अपोजिट हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर हम कर देंगे, और -1 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 4 - 1 हो जाएगा, यानी कि 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी आंसर। तो ऑप्शन कहाँ है यहाँ पे, 3 है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, और जो कि है 3, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, जो 3 है हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन निकालना है, कौन सा, हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 60, और प्लस है हमारे पास 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, इसका हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देखिए ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है आपका 2, सी ऑप्शन है आपका 1, और डी ऑप्शन है आपका 1/4। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को देखना पड़ेगा इसके लिए आपको, और वैल्यूज़ को लर्न करना पड़ेगा, तो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे इसे, बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे इसे।
तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को पुट करना है। साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 के तो पहले देखें ब्रैकेट बना दिया, और साइन 30 की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस सेक। अभी सेक वाला देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही निकाला था, तो इसमें आपका क्या, उसकी वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, और फिर आपने देखा कि 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45, यानी कॉट 45 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देना है आपने। तो कॉट 45 की जो वैल्यू आ गई है, तो tan 45 की जो वैल्यू होगी वही cot 45 की, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से वैल्यू निकल जाएगी, और ये सॉल्व करके ऐसे आप कर सकते हैं पूरा। तो इसके लिए आपका देखो 1/2 का होल स्क्वायर जो है आपका क्या आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर है 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4 है, फिर प्लस 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 4 1 जा 4 ही होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा नेक्स्ट, -4 और +4, +4 -4 कैंसिल हो गया, 1/4 आपका यहाँ वैल्यू बची है। तो देखिए 1/4 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। ऑप्शन डी में वैल्यू 1/4 आ रही है, तो इसका आंसर 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये इजीली सॉल्व कर सकते, बार बार करिए तो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके ट्रिग्नोमेट्री, और बेसिक के पेपर में स्पेशली आ सकता है इस तरह के क्वेश्चंस बेसिक मैथ्स के। अब आपको नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का MCQs में। तो 3 cos स्क्वायर 60 प्लस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसको निकालना है आपने। इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन इसका है देखिए, ऑप्शन ए है जो इसका वो है 1, ऑप्शन बी है इसका 4, ऑप्शन सी है इसका 17/4, और ऑप्शन डी है इसका 13/6। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से, इनमें से एक वैल्यू आएगी आपकी, तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा ये। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए बनाते हैं मिडिल ब्रैकेट यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 है ना, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, जो आपको पता ही है 1/2 होती है। तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉट 30, कॉट स्क्वायर 30, तो कॉट 30 की वैल्यू है आपकी √3, तो √3 का होल स्क्वायर कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, और माइनस है आपका 5 साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 की देखिए साइन की वैल्यू आपकी पता है कि 45 की होती है 1/√2, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह से सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट स्टेप इसका जो होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे इसको वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई इसकी देखिए, तो यहाँ आ गया 3/4, अगली वैल्यू आ गई देखिए किस तरह से आपकी √3 का 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो ये वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ 5 है, 1/√2 इंटू 1/√2 का 1/2 हो गया, रूट से रूट कैंसिल, और ये आ गया आपका 5/2 वैल्यू आ गई इसकी। अब इनका LCM लेके हम सॉल्व कर देंगे, देखिए क्या LCM है इनका, LCM इसका 2 और 4 का 4 ही होता था, 4 1 जा 4, ये 3 आ गया, प्लस 6 4 जा 24, और ये देखिए 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो ये आ गया 24 प्लस 3, 24 और -7 कर देंगे हम क्योंकि 10 बड़ा है ना, तो -7/4, यानी इसका आंसर आ गया आपका 17/4। 17/4 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको ये 17/4, तो इसका आंसर 17/4 है, तो इसका आंसर आ गया ये इस तरह से। क्लियर हो गया आपको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन 6 आता है आपका, देखिए क्या बोलता है कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/2 कॉस
स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं आपको दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है, देखिए ऑप्शन ए जो है वो है आपका 81/8। ऑप्शन बी है जो आपका वो है आपका 83/8। ऑप्शन सी है आपका 73/8 और ऑप्शन डी आपका है 75/8। ये इस तरह से आ गया आपके ऑप्शंस। तो किस तरह से सॉल्व होगा देखिए। इसको सॉल्यूशन करने के लिए बढ़ते हैं आगे। इसकी सॉल्यूशन करने के लिए वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखिए क्या क्या है वैल्यूज़ हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिया है ये cos स्क्वायर 30। तो cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू आपका cos 45। cos 45 वही है जो sin 45 की 1/√2 होती है इसकी वैल्यू। तो इसका भी स्क्वायर कर दो प्लस 4 sec स्क्वायर 60। तो sec 60 की वैल्यू 2 है आपकी। तो 4 और इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गई वैल्यू। और नेक्स्ट है आपकी प्लस 1/2 cos 90 आपका ज़ीरो होता है। cos 90 ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो ज़ीरो के स्क्वायर से। और नेक्स्ट स्टेप है आपका 2 tan 60। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो स्क्वायर कर दिया इसका तो √3 का होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से आपका वैल्यू इस तरह से आएगी। ठीक है। और फिर हम देखते हैं ये वाला नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका। नेक्स्ट स्टेप इसका जो है इन वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर लेंगे। तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया तो ये 3/4 हो गया नेक्स्ट स्टेप इसका। और इंटू ये 1/2 हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका 2 × 4 और 4 × 16 और प्लस 16 हो गया आपका। फिर प्लस ये ज़ीरो हो गया क्योंकि cos 90 जो = 0 होती है। तो इस तरह से आपका वैल्यू 0 और ये √3 इंटू √3 3 होता है। 3 × 2 = 6 हो गया तो -6 से वैल्यू होगी नेक्स्ट वाली। इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। अब आप इसको ओपन कर लो। ओपन करके क्या हो जाएगा एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो एलसीएम इसका तो देखो यहाँ तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/8। 3/8 प्लस 16 प्लस 0 - 6। इस तरह से वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए 6 से 16 मतलब 16 से 6 माइनस हो गया तो 10 हो गया था। 3/8 प्लस 10। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो। एलसीएम में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लेके 3 आ गया 3 प्लस हो गया 10 8 × 80 हो गया। इस तरह से आपकी वैल्यू जो है निकल जाएगी 83/3। तो 83/3 किस ऑप्शन में आ रहा है 83/3 जो आ रहा है आपका वो ऑप्शन नंबर बी में है। 83/8 है ये 83/8 सॉरी 3 नहीं है 83/8 है। तो 83/8 जो है आपको ऑप्शन बी में आ रहा है 83/8। तो 83/8 आपका आंसर आ गया है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 7th क्वेश्चन है किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जैसे कि हमें दे रखा है इफ़ 2 sin 2θ = √3। तो देन आपको थीटा निकालना है। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं आपको। ऑप्शन ए दिया है आपको 30 डिग्री। ऑप्शन बी आपको दिया है 45 डिग्री। ऑप्शन सी दिया है आपको 60 डिग्री। ऑप्शन डी दिया है आपको 90 डिग्री। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन है किस तरह से करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो देखिए किस तरह से हो जाएगा ये। इसमें आप क्या करेंगे कि 2 sin 2θ = √3 करेंगे। फिर आप यहाँ पे क्या कर देंगे sin 2θ। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे √3 को √3/2। और √3/2 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है sin 60 होती है। ठीक है। इस तरह से वैल्यू हो जाएगी sin 60। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि sin 60 इसकी वैल्यू होगी। तो आप देखिए हाँ अबे साइन की दोनों वैल्यू होगी तो आप लिख सकते हैं 2θ = 60 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो गया। और थीटा = आप लिख सकते हैं 60/2 यानी आप लिख सकते हैं थीटा = आपका है 30 डिग्री।
30 डिग्री इसका आपका आंसर है। थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन में देखिए 30 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन में 30 डिग्री आपको दिख रहा है कहीं, तो ऑप्शन में 30 डिग्री है देखिए ए पर, तो 30 डिग्री आपका यहाँ आंसर होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसे तो प्रिपेयर करिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें देखिए क्या है, आपको करना है कि इफ़, ये क्वेश्चन आपको देखिए, इफ़ 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 है, देन आप बताइए कि थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, तो उसके लिए देखिए ऑप्शंस आपको दिए हैं। ए है 10 डिग्री, बी है आपका 15 डिग्री, सी है आपका 20 डिग्री और डी है आपका 30 डिग्री। इस तरह से आपका ये, तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो किस तरह से होगा ये, इसमें हम लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमें दिया है कि 2 cos 3, 2 cos जो हमें दिया है क्या, 3 थीटा, वो 1 के इक्वल है, तो हम लिख लेंगे cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, 2 से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए कॉस में इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो इसे हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, cos 1/2 को cos 60 की वैल्यू होती है। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, उससे आप पॉसिबली एनसीईआरटी की बुक में देख के कर सकते हैं और इजीली आप उसे लर्न करके और इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 60 हो गया, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, cos से cos गया तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा आपका। जैसे नेक्स्ट स्टेप में आपके लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री को डिवाइड करके 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। तो थीटा जो हो जाएगा देयरफॉर आपका 20 डिग्री हो जाएगा। तो 20 डिग्री का ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है, 20 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, वो हमें बताता है ये, इफ़ 10 ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 है, देन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो कैसे निकालेंगे हम x की वैल्यू, ये CBSE 2015 में भी आ चुका है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या हैं, 20 डिग्री ए है ऑप्शन, बी ऑप्शन है 15 डिग्री, सी ऑप्शन है हमारे पास 10 डिग्री और डी ऑप्शन है हमारे पास 5 डिग्री, 5 डिग्री। तो देखिए इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिखेंगे हम, देखिए किस तरह से कि 10 ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 30 डिग्री, ये हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, ये हमें गिवन दिया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगला स्टेप 1 को 10 की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये 45, 10 45 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। देयरफॉर हम क्या 10 से 10 कैंसिल होगा, तो 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 15/3, जिसे हम लिख सकते हैं 5। x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगी, देयरफॉर 5 डिग्री, x इज इक्वल टू हमारे पास निकल जाएगा 5 डिग्री। तो इजीली हो गया सॉल्व हमारे पास ये। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, 5 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन कहाँ है 5 डिग्री, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में 5 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। ये आया है आपके CBSE के एग्ज़ाम में 2014 में। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि इफ़ x 10 45
डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। देन आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। तो देखिए इसके ऑप्शन देखिए क्या है, इसके जो ऑप्शन है आपके पास वो देख लीजिए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है आपका 1/2, ऑप्शन सी जो है आपके पास है वो है 1/√2 एंड ऑप्शन डी आपके पास है √3। तो किस तरह से मैंने सॉल्व करेंगे देखिए। इसमें हम देखिए क्या निकालेंगे कि x की वैल्यू जो है हमें वो इस तरह से हो जाएंगी। अगर x की फॉर्म में से हम लिख लें सॉल्यूशन करते हुए, ये सॉल्यूशन है, तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री होल अपॉन हो जाएगा आपका क्या, 1045 डिग्री इंटू कॉज 60 डिग्री। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे वैल्यू को आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ से लिखेंगे इसका, जो आपको इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे कि 1060 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा इसके इक्वल वो हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू करके 1060 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री अपॉन हो जाएगा हमारे पास क्या, होल अपॉन 1045 डिग्री, ठीक है। क्यों होगा ये, क्योंकि आपको पता है इसमें कैंसिल भी हो जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। ये देखिए कैंसिल क्या होगा, सीधा साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री को हम 1060 डिग्री लिख लेंगे। आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है ना, तो ठीक है ये हो जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको पता है कि साइन 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज साइन सॉरी 1060 डिग्री और कॉट 60 डिग्री आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि कॉट जो होता है कॉट थीटा इज इनवर्स होता है टेन थीटा का। तो ये हो जाएगा कैंसिल हो गया 1, और 1045 की वैल्यू 1 होती है तो 1/1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर 1 आ गया। ऑप्शन में देखिए 1 कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है, इसमें 1 आंसर आ रहा है देखिए बिल्कुल। तो ये सॉल्व होते हुए 1 आंसर आ गया आपका। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आगे अपने फ्रेंड से ये वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो शेयर करें। ये आपको हेल्प करेगा आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। और ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 मार्क्स से आता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, तो आप इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।